हेलो वेलकम टू ब्लू मून टैरो। सो आज का टॉपिक तो आपने टाइटल से देख ही लिया होगा। आज का टॉपिक यही है कि आपकी शादी किससे होने वाली है, हु विल यू मैरी। ठीक है, तो आपको फ्रंट पे एक स्क्रीन पर 3 बटरफ्लाइज दिख रहे होंगे। ठीक है, तो इनमें से किसी एक को आपको चूज़ करना है एंड अपने रीडिंग में चले जाना है। ठीक है, सो अगर आपको पहले वाला अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पाइल नंबर 1 का रीडिंग चूज़ कर लो। अगर सेकंड अच्छा लग रहा है तो 2 का, अगर थर्ड अच्छा लग रहा है तो थर्ड का। ठीक है, एंड यस यही आपका रीडिंग है। एंड चलिए देख लेते हैं कि रीडिंग में क्या कुछ यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि कौन है वो पर्सन हु विल यू मैरी। आज हम यही क्वेश्चन का आंसर जानने वाले हैं। सो नो मैटर आप अभी लव लाइफ के साइड से किसी भी सिचुएशन में हो, कैसे भी हो, एंड यस आप सभी के लिए है ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स स्टार्ट। सो है पाइल नंबर 1, अगर आपने फर्स्ट बटरफ्लाई को चूज़ करते हुए रीडिंग तक पहुँचे हो, सो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। सो लेट्स सी हु विल यू मैरी। कौन है वो जो आपके साथ शादी करना चाहता है, जिनके साथ आपका शादी होगा फ्यूचर में, आपका फ्यूचर स्पाउस कौन है। लेट्स सी। आपको पॉजिटिव रहना है, रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, एंड टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। ठीक है, एंड अभी आप लव लाइफ के साइड से चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, रीडिंग को देख सकते हो। ओके, अगर आपने फर्स्ट पाइल को चूज़ किया है, फर्स्ट बटरफ्लाई को, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। देख लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। पहले तो मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि आपका लव मैरिज होने वाला है। ठीक है, तो आप जिनसे भी प्यार करते हो, ठीक है, उनसे ही आपका शादी होने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एंड साथ में दिख रही है कि इस प्यार में, ठीक है, मतलब ये जो प्यार शादी में बदल जाएगा, ये बहुत ज़्यादा अच्छा फ्यूचर लेकर गठित हुआ है। मतलब आपकी शादीशुदा लाइफ में कोई प्रॉब्लम वगैरह मुझे नहीं दिख रही हैं। एक चीज़ है कि आप थोड़ा सा मूडी हो, वो अलग बात है। आप दोनों में से किसी का मूड फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, तो वो चीज़ छोड़कर बाकी चीज़ें ओके हैं। एंड साथ में मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कि यस ये जो भी पर्सन है ये आपको बहुत पसंद करते हैं, दिल से पसंद करते हैं, चाहते हैं। एंड ये इंसान आपको प्रपोज़ल दिया है, मतलब इस इंसान ने फ़र्स्ट आपको पसंद किया है। एंड अगर अभी तक ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में नहीं आया है तो बहुत जल्द एंटर करने वाला है। आपको ये इंसान शादी के लिए या फिर लव लाइफ के लिए प्रपोज़ करने वाले हैं। लव एट फर्स्ट साइट उनकी तरफ से होने वाला है, बट आप उनके प्यार में सोच समझ कर ही पड़ने वाले हो, ये चीज़ दिख रही है। एंड शादी तक डेफिनेटली आप सोच समझ कर ही आगे बढ़ने वाले हो। साथ में दिख रही है ये पर्सन बहुत ज़्यादा वेल्दी होने वाले हैं, ये इंसान प्रैक्टिकल होने वाले हैं, इंटेलिजेंट होने वाले हैं, सोच समझ कर फैसला लेते हैं, ग्राउंडेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते हैं। घूमने वाला पर्सन है, मतलब बहुत ज़्यादा जगहों पर ये इंसान ऑलरेडी घूम चुके हैं। एंड घूमना इनको पसंद भी है। साथ में दिख रही हैं आपको भी घूमना बहुत पसंद है। तो येस आफ्टर मैरिज आप दोनों बहुत ज़्यादा घूमने वाले हो। एंड दिख रही हैं इस पर्सन के साथ आपका मुलाकात कहीं पर घूमने जाकर भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रही है मुझे। या फिर आप एक दूसरे को जानते हो एंड कहीं पर घूमने जाकर, ठीक है, नॉट नेसेसरी कि घर से बहुत दूर कहीं पर घूमने जा रहे हो, नहीं, कहीं पर अकेले में मिलकर ये इंसान आपको प्रपोज़ल देने वाले हैं, ये चीज़ दिख रही है मुझे। एंड साथ में दिख रही हैं कि ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच समझ कर कहीं ना कहीं आपको प्रपोज़ल देंगे। मतलब इस प्रपोज़ल के लिए आपको डेफिनेटली ना कहने का कोई गुंजाइश ये इंसान नहीं छोड़ेंगे। मतलब आपके बारे में पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन लेकर ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, ये चीज़ दिख रही है। एंड इस इंसान का
कहीं ना कहीं एनर्जी मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस ज़्यादा से ज़्यादा दिख रही हैं। बहुत कम लोगों के लिए लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी हो सकता है। एक्वेरियस होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। या फिर ये एनर्जीज आपके लिए शो कर रही हैं, तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। आप दोनों में से किसी का हो सकता है। एंड ये इंसान आपके फ्रेंड जोन में से कोई एक हो सकता है। चांसेस बेहद ज़्यादा है, यूनिवर्स यहाँ पर गाइड कर रहे हैं। एंड आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा जल्द एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होने वाला है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन मतलब दिल खोलकर आप दोनों एक दूसरे के साथ बात करने वाले हो। एंड आप जो भी चाहते हो, ठीक है, वो बहुत जल्द होने वाला है। अगर आप लव लाइफ में बहुत जल्द एंटर करना चाहते हो, शादी बहुत जल्द करना चाहते हो, तो वो बहुत जल्द होने वाला है। ये चीज़ दिख रही है। आपका मन का जो विश है वो बहुत जल्द होती हुई दिख रही है। एंड ये इंसान आपके साथ इस जन्म का ताल्लुकात नहीं रखते हैं, जन्म जन्म का रिश्ता है इस इंसान के साथ आपका, मतलब आपका सोल पार्टनर के साथ ही आपका शादी होगा। इस चीज़ को लेकर आप श्योर हो जाओ। एंड देखो, ये इंसान सबको छोड़कर आपको चुनेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक इंसान हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि बहुत सारे लोग इनको चाहते हैं, बट फिर भी ये इंसान आपको इम्पोर्टेंस देंगे, ठीक है। इस चीज़ को देखकर बहुत सारे लोग जेलस भी फील करने वाले हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है। एंड साथ में दिख रही है मुझे कि लव लाइफ की साइड से शादी के मामले में कोई भी स्टेप उठाने से पहले डेफिनेटली उसको सीक्रेट रखना चाहिए आपको, वरना लोग दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। एंड बाकी ये जो इंसान है दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होंगे। इनका कम्प्लेक्शन मुझे मीडियम से फेड दिखाई दे रही है। एंड ये इंसान बहुत अच्छे खासे पोजीशन पर हैं, जहाँ पर भी हैं, ठीक है। पैसा इनके पास है, अच्छे खासे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। एंड साथ में दिख रही है मुझे कि आप दोनों ही एक दूसरे का विश होने वाले हैं, विश कंप्लीट करने जैसा होगा। मतलब आप दोनों के साथ, मतलब एक दूसरे के साथ शादी करना एक दूसरे का ख्वाहिश होने वाला है। आप दोनों का जब शादी होगा, एंड ये शादी कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि अक्टूबर महीने में होने वाला है, अगले साल के, ठीक है। सो अक्टूबर से दिसंबर के अंदर। सो आपके हाथ में अभी 1 साल है। तो यस, इस इंसान के साथ केमिस्ट्री बिल्डअप होना, चीज़ें आगे बढ़ना, तो इस फाइल को जिसने भी चूज़ किया है उनके लिए दिख रही हैं कि आपका शादी होने वाला है अपकमिंग 1 ईयर के अंदर। एंड साथ में दिख रही हैं इस इंसान का इंटरेस्ट आपसे भी ज़्यादा आपकी तरफ होने का रहेगा। मतलब आप जितना चाहोगे उससे भी कई गुना ज़्यादा ये इंसान आपको चाहेंगे। यस। एंड दिख रही हैं ये इंसान फॉर्मल ड्रेसेस पहनना पसंद करते हैं, बट इस इंसान का बॉडी फिगर बहुत अच्छा है। हैंडसम कह सकते हो या फिर ब्यूटीफुल कह सकते हो अगर लड़की है तो यस, बाकी उसे अलग एक स्टाइल को फॉलो करते हैं। इनके फेस पर एक तिल होगा, ये चीज़ दिख रही है, या फिर चेस्ट पर एक तिल होगा। ये इंडिकेशन मुझे अचानक से मिला, ठीक है। फेस से लेकर मतलब नेक पर भी हो सकता है। तो फेस, नेक एंड चेस्ट पर एक तिल डेफिनेटली ऐसे होंगे जो कि हाईलाइट होता है बाहर से, ठीक है, ढका हुआ नहीं है। तो यही आपका रीडिंग है पाइल नंबर 1। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत ज़्यादा जल्द। सो तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने इस पाइल को चूज़ किया है सो डेफिनेटली ये पाइल आपके लिए है। तो रीडिंग चैनल है, कलेक्टिव रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। कभी भी देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। रीडिंग रेजोनेट कर जाएगा। एंड लव लाइफ के साइड से आप किसी भी सिचुएशन में हो, लेट्स सी। आज का टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा, हु विल यू मैरी, किसके साथ आपकी शादी होने वाली है, आपका फ्यूचर स्पाउस कौन है। तो यही आज हम चेक करने वाले हैं। बस आपको इस क्वेश्चन का ही आंसर यहाँ पर मिलेगा। ओके सो देखो, ये जो भी पर्सन है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, थोड़ा बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, ठीक है। एंड अल्कोहल से एडिक्टेड है, बहुत ज़्यादा नहीं है बट दिख रही हैं, डेफिनेटली पीते ज़रूर हैं। एंड यस, मैजिशियन की एनर्जी है। दिखने में बेहद ज़्यादा खूबसूरत है, अट्रैक्टिव पर्सन है, सेंटर पॉइंट में बिलोंग करते हैं हमेशा, ठीक है। मतलब लड़कियां या फिर लड़कों के बीच में ये इंसान बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी में रहते हैं, नो मैटर इनका जेंडर क्या है, ठीक है। सो ये चीज़ एक दिख रही है। एंड ये इंसान जैसा चाहते हैं काइंड ऑफ वैसा अगर नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते फिरते हैं, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। मतलब मैक्सिमम टाइम इनके अकॉर्डिंग चीज़ें ही होता है,
इनके घर वाले भी इनका इच्छा का बहुत ख्याल रखते हैं एंड बचपन से ही बहुत ज़्यादा नाजुक तरीके से इनको पाला गया है एंड जिसकी वजह से ऐसा हालत है। एंड ये जो इंसान है ये बहुत दिल के अच्छे पर्सन हैं एंड जो चाहते हैं लाइफ में वो कहीं ना कहीं अचीव करके ही दम लेते हैं। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं। फैमिली भी सपोर्टिव दिखाई दे रही है मुझे, कुछ ज़्यादा ही सपोर्टिव है। एंड इनके फैमिली में एक फैमिली मेम्बर ऐसा भी है जो बिल्कुल भी इनके बचकाने हरकतों को सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। बिल्कुल ही नहीं चाहते कि लड़का या फिर लड़की इस तरीके से बिगड़ जाए। हमेशा इनके विश को फुलफ़िल करना अच्छा नहीं होता है। तो यस, ऐसा एक फैमिली मेम्बर इनके दिखाई दे रही है मुझे। साथ में दिख रही है मुझे इस इंसान को बात करना बहुत अच्छा लगता है एंड ये इंसान बात सुनते भी है धैर्य रख कर, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पेशेंस लेस इंसान है, इनके अंदर धैर्य बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है। ये इंसान धैर्य रख कर लोगों की बात सुनते भी हैं एंड कुछ जब ये इंसान कहें तो लोगों को भी सुनना पड़ता है। तो लाइक दैट, मतलब किंग वाला नेचर इनके अंदर आप बहुत अच्छे से देख पाओगे। ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छा है, नए नए कपड़ों को, ब्रांडेड चीज़ों को ट्राई करना इनको पसंद है एंड साथ में दिख रही हैं कि घूमना पसंद है। बहुत ज़्यादा दिनों तक एक चीज़ को लेकर इस इंसान को आप देख नहीं पाओगे। मतलब एक ही ड्रेस हो सकता है कि कुछ लोग सालों तक पहनते हैं, बट ये इंसान हो सकता है कि 1-2 महीने पहनकर उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो लाइक दैट हर वक्त इस इंसान को कुछ नयापन चाहिए होता है अपनी लाइफ में, एक्साइटेड चीज़ों को ट्राई करते रहते हैं एंड रिस्क लेना इनको बहुत पसंद है। तो जिसी वजह से मुझे दिख रही हैं, जब आपके साथ इनका मुलाकात होगा, जब आप इनके लाइफ में आ जाओगे या फिर कहीं ना कहीं आपको जब ये इंसान देखेंगे तो तब से ये इंसान जब ठान लेंगे ना कि आपको चाहिए, मतलब तो तब से ये इंसान आपके बारे में ही सोचना स्टार्ट करेंगे, आपके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना स्टार्ट करेंगे। एंड इस इंसान का दिल इतना साफ़ है कि ये इंसान डायरेक्टली जाकर अपने घर पे भी बता देने वाले हैं कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, आपको ही शादी करेंगे, ठीक है। तो लाइक दैट, तो प्रॉब्लम्स वहाँ पर भी क्रिएट हो सकता है क्योंकि इनके घर वाले नहीं मानने वाले हैं फर्स्ट। तो इस लव लाइफ में, इस शादी में दिक्कतें थोड़ा बहुत क्रिएट होने वाला है क्योंकि ये लव कम अरेंज होने वाला है। तो पहले थोड़ा सा दिक्कतें, परेशानियाँ क्रिएट होने के बाद चीज़ें ओके होती हुई दिख रही हैं क्योंकि इस इंसान के विश को इनके घर वाले पूरे करते हैं। तो पहले हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस क्रिएट हो, मतलब कुछ एज, रिलीजन, कास्ट का डिफरेंस हो या फिर कोई स्टेटस का डिफरेंस हो, नो मैटर। तो इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। बाकी यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है कि वर्गो की एनर्जी दिख रही है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है बहुत कम है, ठीक है। ये एनर्जी बेहद ज़्यादा लो है। बाकी यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई दिखाई दे रही है मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। एंड यहाँ पर मुझे दिख रही हैं कि इनके फादर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे एंड देखो इस कनेक्शन में एक दूसरे को जानना पहचानना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मुझे दिख रही हैं कि जब ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ जाए, ठीक है, तब इस इंसान को आपको जानने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि इस इंसान का बाहर से जो नेचर आपको दिखेगा, हो सकता है उस नेचर को देखकर आपको बिल्कुल भी प्यार ना आए, बट इस इंसान का अंदर जब देखोगे ना तब आपको बहुत कुछ चीज़ें पता लगने वाला है एंड उससे कहीं ना कहीं आपका प्यार बहुत ज़्यादा इस इंसान के प्रति आने वाला है, ठीक है। तो ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाहर से, मतलब बुक के कवर को आपको जज नहीं करना है, इस पायल को जिन्होंने भी चूज़ किया है। साथ में दिख रही है मुझे कि देखो पहले लग सकता है कि इंसान आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि इनके बिहेवियर्स, इनका चलना फिरने का स्टाइल, इनको देखकर सीरियस आपको नहीं भी लग सकता है, बट ये इंसान अंदर से सीरियस होंगे, ठीक है। तो येस, ये एक चीज़ दिख रही है एंड इस इंसान का कॉम्प्लेक्शन मुझे फेयर दिखाई दे रही है एंड इस इंसान का नाक जो है ना बहुत ज़्यादा नोखीले होने वाले हैं, मतलब बहुत शार्प होने वाले हैं, ये चीज़ दिख रही है। एंड इनका बाल थोड़ा सा ना बड़ा होने वाला है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं। नॉर्मल लोग हो सकते हैं छोटे छोटे बाल कटवाते हैं, एकदम से बॉयज़ कट रखते हैं, लड़कों की बात कर रही हूँ, तो ऐसे में इनका बाल थोड़ा सा बड़ा होने वाला आपके हाथ में आ जाएगा। अगर आप एक फ़ीमेल हो तो अच्छे से आप पकड़ पाओगे एंड अगर आप मेल पर्सन हो तो आपके पर्सन का जो बाल है वो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है, ठीक है। ये एक चीज़ दिख रही है मुझे, डेफिनेटली अच्छे दिखने में होंगे। इस इंसान का आँखें बहुत खूबसूरत होने वाला है आपके पर्सन का, ठीक है। मतलब
अगर ये इंसान फीमेल है तो आप मेल हो तो देन ऑब्वियसली आपके पर्सन का आंखें बहुत खूबसूरत होने वाला है एंड झूला झूलना बहुत पसंद होगा आप दोनों में से किसी को। पार्क में मुलाकात हो सकता है एंड ये इंसान सब कुछ छोड़कर आपको चूज़ करेंगे क्योंकि इस इंसान के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होने वाला है, बट फिर भी ये इंसान आपके हाथ को ही पकड़ना चाहेंगे, ठीक है। एंड विश कंप्लीट होती हुई दिख रही है बहुत ज़्यादा जल्द। अगर आप शादी करना चाहते हो तो बहुत जल्द शादी होने वाला है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि फ्लर्ट करना आपको लगेगा कि ये इंसान आपसे फ्लर्ट कर रहे हैं, बट एक्चुअल में नहीं, ठीक है। बहुत प्यार जताना चाहेंगे, ये इंसान आपको प्यार करना चाहेंगे, ये चीज़ दिख रही है। एंड इस इंसान का फिगर बहुत ज़्यादा ना हेवी नहीं होने वाला है, मतलब बहुत ज़्यादा वेटी नहीं होने वाले हैं, इनका फिगर नॉर्मल रहने वाला है। मतलब क्या बताऊँ, नॉट कि बहुत ज़्यादा तगड़ा फिगर है, जिम वम करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा फैटी है, मोटा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इंसान नॉर्मल फिगर से बिलोंग करते हैं, अच्छा फिगर है। बस बस कहीं ना कहीं आपको दिख सकता है फर्स्ट कि नहीं ये इंसान खाते कम है, तो ऐसा लग सकता है। तो येस, स्पाइल वालों का शादी अपकमिंग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे दिख रही है 6 महीने के अंदर होने वाला है, जिन्होंने भी स्पाइल को चूज़ किया है। एंड ये इंसान बहुत ज़्यादा जल्द आपके लाइफ में एंटर कर जाएंगे। एंड मुझे बाकी लोगों के लिए दिख रही है, मतलब 80% लोगों के लिए दिख रही है। ऑलरेडी ऐसे पर्सन को आप जानते हो, पहचानते हो, आपके सराउंडिंग में मौजूद है, ये इंसान आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में ही मौजूद हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो बहुत जल्द आ जाएंगे, वेरी सून, ठीक है। सो आपका विश कंप्लीट होने जा रहा है, आपकी शादी अपकमिंग 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। सो यही आपका रीडिंग है पाल नंबर 2। सो मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत ज़्यादा जल्द। सो हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता तारा, बाय। हेलो पायल नंबर 3। सो वेलकम टू ब्लू मून टैरो। सो देख लेते हैं आज का टॉपिक है कि हु विल यू मैरी, आपके साथ किसकी शादी होने जा रही है। आज हम यही जानने वाले हैं वो इंसान कौन है, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। एंड आप लव लाइफ के साइड से अभी किसी भी सिचुएशन में हो, नो मैटर, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। लेट्स सी। देखो, ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। सो आपको पॉजिटिव रहना है। तो ये जो भी पर्सन है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड पर्सन है, बात बात पे बहुत टेंशन ले लेते हैं। एंड दिख रही है मुझे कि इस इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्द हुआ है। मतलब ये इंसान आपकी आंखों के सामने एक टाइम पर बहुत ज़्यादा रहा करते थे, बट अभी ये इंसान आपके आंखों के उतना ज़्यादा सामने नहीं है, ये चीज़ है, ठीक है। मतलब किसी भी वजह से हो सकता है इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, ट्रांसफ़र ले लिया है, इस इंसान ने शिफ्ट कर लिया है अपना जगह, रहने का जगह या फिर काम करने का जगह, कुछ भी हो सकता है। बट दिख रही है ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके आंखों के सामने अभी नहीं आते हैं। मतलब हो सकता है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा पहले मिला करते थे, बार बार आपके साथ इनका टक्कर हो जाता था रास्ते पर या फिर कहीं पर भी जाकर। हो सकता है इस इंसान ने स्कूल, कॉलेज या फिर कोई कुछ जगह को शिफ्ट किया है, या फिर इस इंसान ने घर से निकलना कम कर दिया है। तो दिख रही है कि ये जो इंसान है ये खुद को चेंज करना चाहते हैं, खुद को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इनकी कमियां खामियों को ये इंसान देखकर कहीं ना कहीं सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को बेटर और ज़्यादा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड कुछ चीज़ों के लिए प्रयास कर रहे हैं, अपने करियर ओरिएंटेड चीज़ों के लिए, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। ये एक ऐसा पर्सन है जो पहले बहुत ज़्यादा आपके साथ बातें किया करते थे, कंफ्यूज रहा करते थे, बट ये इंसान अभी ऐसा नहीं है, आप ऐसा कह सकते हो। मतलब खुद को इस साइड से ही बदल रहे हैं। एंड साथ में दिख रही है मुझे ये जो भी इंसान है ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है। ये इंसान जो भी डिसीजन लेते हैं बहुत एक्यूरेट लेते हैं, बहुत सटीक लेते हैं। नहीं लेते हैं अलग बात है, जब तक जगलिंग सिचुएशन में है अलग बात है, बट जब इस इंसान ने डिसीजन ले लिया, एक्शन ले लिया, तो एकदम से सटीक होगा, इस बात का गारंटी 110% होता है, ठीक है। एंड ये जो इंसान है ये आपको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अडोर करते हैं, लाइक करते हैं, ये चीज़ दिख रही है। प्यार है ऐसा नहीं दिख रही है मुझे, बट ये इंसान एक ऐसा इंसान है जो इंसान आपको बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचे नज़रों से देखते हैं। तो लव लाइफ के साइड से अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ा क्राइटेरिया है,
तो अगर ये इंसान आपके साथ शादी करते हैं तो डेफ़िनेटली इस इंसान के साथ आपका शादी होने ही वाला है। तो इनके दिमाग में ये ख़्याल नहीं आएगा, क्योंकि ये इंसान बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपको, बहुत ऊँचे साइड से देखते हैं। तो आपके दिमाग में फ़र्स्ट आने वाला है, इनके बिहेवियर्स इतना ज़्यादा अच्छा होगा, इतना ज़्यादा आपके प्रति ये इंसान लॉयल होंगे, इनके हेल्पिंग का नेचर, इनके बात करने का तरीका आपके साथ, इनका बिहेवियर आपको इतना अच्छा लगेगा कि आपको लगेगा कि नहीं, इससे ज़्यादा अच्छा पर्सन आपको कभी मिल ही नहीं सकता है, यही सबसे अच्छा पर्सन है। तो एक दोस्ती कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में बदलने जा रहा है या फिर जा चुका है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसा कोई इंसान हो सकता है कि आपका दोस्त भी नहीं है, बट ऑफिस कॉलिग्स हैं या फिर बिज़नेस पार्टनर है या फिर टीचर है, आपका बॉस है, कोई भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कि आपके अंडर काम करते हैं। नो मैटर सिचुएशन, पोजीशन कुछ ऐसा है जहाँ पर ये इंसान आपको ऊंचे नज़रों से देखते हैं, नो मैटर आपका पोजीशन क्या है, बट आप एक अच्छे पर्सन हो, बहुत काइंड हार्टेड हो, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं फेमिनाइन एनर्जी से घिरे हुए हो। नो मैटर आप मेल हो फीमेल हो, आपके अंदर दया भाव बहुत ज़्यादा है, आप लोगों के दिल के दर्द को समझ पाते हो। तो ये चीज़ आपके अंदर, मतलब ये जो चीज़ है ना, ये बहुत पसंद करते हैं ये इंसान आपके अंदर, कि हर एक इंसान ऐसा नहीं होता है, आप अलग हो। तो जिस वजह से ये इंसान आपको और ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं अपने दिल से। आपकी कोई भी बात ये इंसान अभी तक टाल नहीं पाए हैं। आप जैसा कहे तो कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं इंसान उस तरीके से चलने की। तो ऐसा एक पर्सन के साथ आपका शादी होने जा रहा है, एंड ये इंसान दिखने में बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ग्राउंडेड पर्सन है एंड फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। फैमिली को बहुत अच्छे से टाइम देते हैं, कहीं पर भी कुछ भी काम करते हैं फैमिली के लिए टाइम ज़रूर से ज़रूर निकालते हैं। फैमिली इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये इंसान आपको कभी पसंद करते भी हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है फैमिली के साथ डिस्कस कर ले, बट आगे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जहाँ पर रेस्पेक्ट इतना बढ़ चुका है वहाँ पर ये इंसान ऐसा प्रपोजल नहीं दे पाएंगे। आपको ये काम करना पड़ेगा। जो इन लोगों ने भी इस पायल को चूज़ किया है, दिख रही है मुझे, अगर ऑलरेडी ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में मौजूद है, ठीक है, तो डेफिनेटली टाइम के चलते ये सिचुएशन अपने आप आगे बढ़ेगा। आप दोनों कहीं ना कहीं इनिशिएटिव नहीं लेने वाले हो, डिवाइन लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड है। जो भी होगा डिवाइन टाइमिंग पर अपने आप हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है मुझे। एंड यस, एक चीज़ है कि ये इंसान के साथ शादी करने के बाद आप बहुत खुश रहने वाले हो, नो डाउट, एकदम से कोई डाउट ही नहीं है यहाँ पर। सिर्फ आपको कहीं ना कहीं इस इंसान को सपोर्ट देना पड़ेगा। जब ये इंसान डगमगा जाते हैं कोई भी डिसीजन लेने के टाइम पर, जब ये इंसान सोचते हैं, तो थोड़ा सा इनको हेल्प करना है क्लैरिटी तक पहुंचने के लिए, क्योंकि वो जो टाइम होता है ना, उस टाइम पर इस इंसान का दिमागी हालत अच्छा नहीं रहता है, बहुत टेंशन में पड़ जाते हैं अचानक से। मतलब इस इंसान का इमोशनली फॉल डाउन बहुत जल्दी होता है, एंड ये इंसान ठीक भी बहुत जल्द हो जाते हैं। मतलब जितने जल्दी ये इंसान गिरते हैं उतने जल्दी ये इंसान वापस से उठ भी जाते हैं। ऐसा क्राइटेरिया लेकर ये इंसान घूमते हैं, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। हायर एजुकेटेड पर्सन है, साथ में दिख रही है इनका गोल बहुत बड़ा है। छोटे मोटे गोल को ये इंसान नहीं रखते हैं, बहुत बड़े बड़े गोल सेट करके रखे हैं एंड उसके ही ऊपर काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एंड साथ में दिख रही है मुझे इस इंसान को अरेंज मैरिज करना ही पसंद है, जिस वजह से इस इंसान ने दिख रही है कि लव मैरिज के बारे में सोच कर अभी नहीं रखा है। पहले की बात अलग है, अभी ये इंसान मैच्योर हो चुके हैं। इस इंसान का एज हो सकता है 25 से 30 के अराउंड में हो। तो ऐसे में दिख रही है कि ये इंसान अभी अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि इनके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है। तो फैमिली के खिलाफ जाकर कुछ भी नहीं करने वाले हैं। जो भी होगा इनकी फैमिली की मर्ज़ी से होगा। अगर आप दोनों का कुछ पैचअप हो भी जाता है या फिर चीज़ें आगे भी बढ़ता है तो ये इंसान अपने फैमिली को बताएंगे, फैमिली वाले ही रिश्ता ठीक करेंगे, ठीक है। तो अरेंज मैरिज की चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। मतलब ऐसा नहीं है कि लव नहीं होगा, लव डेफिनेटली होगा। ये मैरिज काइंड ऑफ 80% लोगों के लिए अरेंज मैरिज दिख रही है, या फिर ये जो संबंध है ना, ये आपके घर वाले आपके लिए लेकर आ सकते हैं, या फिर इनका संबंध आपके पास ऐवे ही किसी साइड से अचानक से आ सकता है, ठीक है, या फिर आपका संबंध इनके पास जा सकता है। देखो, आपके लव लाइफ के मतलब आपकी शादी में आपका एक्स प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो पहले आपको पास्ट के सिचुएशन को भूलना पड़ेगा। आपको अगर आगे बढ़ना है तो पास्ट को भूल कर आगे बढ़ना है आपको, ठीक है। आपकी लव लाइफ में पैशन तो है ही, दिख रही है। इस इंसान के साथ आपका पैशनेट कनेक्शन आफ्टर मैरिज क्रिएट होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। पहले की जगह दिख रही है, प्यार आप दोनों का बाद में ज़्यादा तगड़ा होने वाला है, ठीक है, ये चीज़ है।
एंड आप दोनों बहुत ज़्यादा घुलने मिलने वाले हो आफ्टर मैरिज, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले आप दोनों बहुत ज़्यादा टाइम बिताओगे एक दूसरे के साथ, नहीं, आप दोनों ही बहुत बिजी पर्सन हो दिख रही हैं। खासतौर पे ये इंसान तो बहुत बिजी रहते हैं अपने काम को लेकर, एंड वहाँ पर डेफ़िनेटली आपको टाइम देना इनके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल है। जब आप इनके फैमिली मेम्बर बन जाओगे तो डेफ़िनेटली आपके लिए ये इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, एंड इस इंसान का राशि टॉरस होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। देन वर्गो दिखाई दे रही है, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, एंड लियो सैजिटेरियस कम है, ओके हैं, एंड साथ में एरीज नहीं है, ठीक है। एरीज भी कम है, एंड साथ में दिख रही है मुझे कि लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी है। इस इंसान का होठ बहुत ज़्यादा रेड कलर के, पिंकिश कलर के होने वाला है नेचुरली, विदाउट एनी लिपस्टिक या फिर लिप बाम, ठीक है। तो इस इंसान का होठ बहुत अच्छा रहेगा। तो ये इंसान ड्रिंक वगैरह या फिर सिगरेट वगैरह, धूमपान से बहुत ज़्यादा दूर रहते होंगे। एंड दिख रही है इस इंसान को चिल्ड्रंस बहुत पसंद है, बच्चे बहुत पसंद है, बच्चों के साथ घुलना मिलना इनको बहुत अच्छा लगता है। एंड इस इंसान को ना कहीं ना कहीं धर्म की बातें सुनना, महाभारत, गीता, रामायण, इन सब चीज़ों के ऊपर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। एंड साथ में दिख रही है मंदिर मस्जिद विज़िट करना, चर्च में विज़िट करना, मतलब धर्म से रिलेटेड जगहों पर जाना इनको अच्छा लगता है। नेचर को बहुत पसंद करते हैं, एंड बच्चों से कुछ ज़्यादा ही कनेक्टेड हैं। एंड आफ्टर मैरिज ये सब बहुत जल्द बच्चा लेना भी चाहेंगे, ठीक है। इस बात के लिए आपको प्रिपेयर रहना है मेंटली, ओके। ये क्योंकि ये इंसान फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले से ही बताना चाहती हूँ। एंड ये कार्ड हर एक पाइल में कॉमन है, वेरी सून, ठीक है। आपका जो विश है वो बहुत जल्द क्लियर होने वाला है, मतलब यूनिवर्स एक्सेप्ट करने वाले हैं आपके विश को। सो डोंट वरी। किसी को अगर प्यार करते हो तो आपको कह देना चाहिए, एक्सप्रेस कर देना चाहिए, एंड आप करने भी वाले हो सही टाइम पर, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एंड शादी भी बहुत जल्द होने वाला है। इस पाइल वालों का शादी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, अभी से लेकर 13 हफ्ते के अंदर शादी होने वाला है। इस इंसान के साथ मुलाकात भी हो जाएगा, इनका रिश्ता भी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इनका कम्प्लीशन मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए डार्क दिखाई दे रही है, कुछ लोगों के लिए मीडियम दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पर ओवरऑल कम्प्लीशन है, एंड 20% लोगों के लिए दिख रही है फेयर कम्प्लीशन है, बहुत कम है बट दिख रही है। एंड 80% डार्क एंड मीडियम दिखाई दे रही है, ओके। सो यस, एंड इस इंसान का वॉइस थोड़ा सा ना भारी होने वाला है, ये एक इंडिकेशन है। इनका कहीं ना कहीं जो हैंड्स है वो बहुत ज़्यादा हेवी होने वाला है, ठीक है। नेचुरली ये इंसान बहुत तगड़ा टाइप्स के होने वाले हैं। अगर लड़की है तो भी बहुत ज़्यादा खाते पीते घर का लगेगा आपको, ऐसा नहीं है कि डाइट करते नहीं। तो जिम वगैरह में जा सकते हैं, या फिर योगा कर सकते हैं, कुछ मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसे टाइप्स के कुछ स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा आपके पार्टनर के अंदर, या फिर ये आपका भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट ज़्यादातर मुझे यही दिख रही है। एंड यस, एंड ये सेल्फी खिंचाते टाइम ना मैक्सिमम टाइम ये दो यूज़ करते हैं, मतलब ये विक्ट्री का साइन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये एक चीज़ है। तो इस इंसान के अंदर थोड़ा बहुत किंग वाला नेचर आपको दिखाई दे सकता है, बहुत कम लोगों के लिए, बट दैट्स इट। सो यही आपका रीडिंग है, पाइल नंबर 3। सो मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत ज़्यादा जल्द। तब तक के लिए हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रा, बाय।